बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम उमर अत्तारी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। आज का नुस्खा है शुगर के मरीज़ों के लिए, शुगर को नॉर्मल करने के लिए, उन लोगों के लिए जिनको शुगर की वजह से पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, पट्ठों में कमज़ोरी रहती है और शुगर जो है उनकी कंट्रोल नहीं होती है, शुगर बहुत तेज़ रहती है। उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप लोग इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आप लोगों की शुगर कंट्रोल होगी बल्कि इंशाल्लाह जिस्म के अंदर होने वाली कमज़ोरी को भी ज़ाइल करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। इस नुस्खे की कामयाबी के लिए, इसके इलाज की कामयाबी के लिए कुछ शराइत हैं जो मैं अपने तमाम जो है मरीज़ों के साथ शेयर ज़रूर करता हूं और इन शराइत की वजह से ही मरीज़ अगर उन पे अमल करें तो ना सिर्फ वो उनको इलाज में कामयाबी मिलती है और उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। और उन शराइत में सबसे पहले ये है कि आप लोग अपनी जो खुराक और अपना लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें। दूध और सब्जियों पर बनी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, कम कैलोरीज़ वाली चीज़ें लें, कम फैट्स वाली चीज़ें लें, कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अखरोट, बादाम, मूंगफली और सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। गंदम और चने की छनी हुई जो आटा होगा उसकी बनी हुई रोटियों का इस्तेमाल करें। अगर मैदा ख़राब हो तो पुदीना और धनिया इसकी चटनी बनाएं और उसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालकर इस्तेमाल करें। और अंडे की सफ़ेदियाँ सुबह नाश्ते के बाद 2 अदद उबली हुई लाजमी लें। वॉक का मामूल बनाएं, ताज़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मीठी चीज़ों से परहेज़ करें और जो नुशास्तादार चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें क्योंकि नुशास्ते वाली और मीठी चीज़ों को हज़म करने के लिए गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इस सूरत में मरीज़ को चाहिए कि 3 दफ़ा खाना खाने की बजाय 4-5 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके खाने का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ना सिर्फ सेहत देंगे बल्कि इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। इस नुस्खे के जो अज्ज़ा हैं मैं वो आपको लिखवाता हूँ और उनकी मिकदार भी आपको लिखवाता हूँ। नुस्खा के अज्ज़ा नोट करने से कबल एक बात तो अपने जहन में नशीन कर लें कि अगर आप कोई इंग्लिश मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसको फ़ौरी तौर पर बंद नहीं करना है बल्कि इसके साथ ये नुस्खा 8 दिन इस्तेमाल करें और डेली की रूटीन के ऊपर आप अपनी शुगर चेक करें और जैसे जैसे आपकी शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो अपनी इंग्लिश दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं उसको कम करना शुरू कर दें और बतदरीज 10 से 15 दिन, 15 से 1 माह के अंदर अंदर आपकी वो मेडिसिन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आप ये वाली दवाई के ऊपर आ जाएंगे और इंशाल्लाह 2 माह के मुसलसल इस्तेमाल से आप जो शुगर अपनी कंट्रोल कर लेंगे और जब शुगर कंट्रोल हो जाए तो फिर आप इसको सिर्फ दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। नुस्खे के अज्ज़ा मैं आपको लिखवाता हूँ और साथ इसका तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ। नुस्खा के अज्ज़ा नोट फरमा लें। गिरी बादाम देसी आपने लेनी है 500 ग्राम। गिरी बादाम जो है वो आपने कोई भी फार्मी इस्तेमाल नहीं करनी है। कलवंजी आपने लेनी है 50 ग्राम। मेथी दाना आपने लेना है इंडिया का ओरिजिनल 50 ग्राम। मेथी दाना लेते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि मोटे वाले मेथी के बीज नहीं लेने जिनको मेथरे कहा जाता है आम फहम में। आपने मेथी दाना बारीक वाला इस्तेमाल करना है। और चने आपने इस्तेमाल करने हैं 250 ग्राम। चने छिलकों के समेत लेने हैं। उसके अलावा काली मिर्च लेनी है आपने 50 ग्राम। सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल आपने करना है इसके अंदर और सब्ज़ इलायची की मिकदार आप लेंगे 125 ग्राम। और बरगे नीम जो है, नीम के पत्ते जो आपने लेने हैं वो आप दरख्त से ख़ुद तोड़िएगा और उसको छाँव में खुश्क करके साफ़ कीजिएगा, उनकी मिकदार होगी 100 ग्राम। और अंदर जो तलक, इसको कड़वे जो भी कहा जाता है, ये आपने लेने हैं 100 ग्राम की मिकदार में। इन तमाम चीज़ों को आपने सफ़ूफ़ कर लेना है और सफ़ूफ़ करने के बाद आपने आधा चम्मच या 2 500 मिलीग्राम के कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले लेने हैं और रात को सोते वक्त खाने के बाद लेने हैं पानी के साथ। और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल मुसलसल करें, इस नुस्खे का इस्तेमाल मुसलसल आप करें और किसी भी मसले की सूरत में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस नुस्खे के साथ लव कर रहा हूँ, आप मुझसे किसी भी किस्म की रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का और आपका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। इस नुस्खे को मफाद आमा के लिए लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज पर आने वाली हर पोस्ट को शेयर किया करें ताकि लोगों का मफाद हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।